is from New Delhi. He is an IAS coach, a historian, a geographer. He has written 3 renowned and worldly proclaimed books on international relations and internal security. He is the founder of Ellipse Academy of Life and Future Sciences Private Limited. This is an organization of training students for futuristic and career. So please welcome with a round applause to Mr. Sameer Ahmed Siddiqui. You please welcome him. अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर जलवा फरमा सबसे पहली की शख्सियतों में से एक हमारे शहीद सत्तार साहब, स्टेज पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और मेरे दिल के सबसे करीब इंसान एडवोकेट फिरदौस मिर्जा साहब, जिन्होंने मुझे ये हुक्म दिया कि तुम्हें दिल्ली से वर्धा आना ही पड़ेगा और वो मुझे बुलाकर ही माने। स्टेज पर एक बड़ी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी जिससे बड़ी मुख्तसर मुलाकात हुई प्रोग्राम से पहले, और उतने में ही समझ में आया कि राजनीति में ये है तो सही, लेकिन राजनीति से परे और आजकल एक बड़ी दुर्लभ चीज है, वो ये है कि इतना पढ़ा लिखा एमएलए मिल जाए, जितने हमारे डॉक्टर पंकज गोयल साहब एमएलए हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, थिंकर है, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है पीएचडी है साहब, मतलब एक मॉडल है हमारे लिए, जिनकी मोहब्बत में मैं खींचा चला आया और जिनको सुनने के लिए जबकि एक छठी मुलाकात है पिछले 2 महीनों में स्टेज पर, लेकिन नाम ऐसा है अमीर मुदस्सिर अभी आप सुने उनसे मोहब्बत में डूब जाएंगे, इस तरह की बातें वो आपको बताएंगे। देखिए, मैं एकदम काम की बात करता हूँ और बिल्कुल वहीं आता हूँ जहाँ हमें आना चाहिए, क्योंकि फिर भूख लग जाती है, थोड़ी देर में कुछ समझ में आता नहीं। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, मुझे बताया गया है कि वो बहुत दूर से ट्रेवल करके सारे एजुकेशनिस्ट हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट के बेहतरीन एजुकेशन से जुड़े हुए लोग मेरे सामने बैठे हैं। बहुत कम ऐसा ऑडियंस मिलता है, इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। टॉपिक है एजुकेशन ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? अगर मैं ये वर्धा में समझाने की कोशिश करता तो वर्धा के लोग नहीं समझ पाते। अगर मैं ये समझा दूं कि फ्यूचर क्या है, वो कौन सी आंधी है जो आना शुरू हो गई है, तो यकीन मानिए आप में से कोई समझ भी नहीं सकता, आप में से कोई इस बात का हल्का सा अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि फ्यूचर क्या है जिस तरफ हम बढ़ चुके हैं। लेकिन मेरे सामने क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं ये जुर्रत करूंगा कि मैं आपको फ्यूचर दिखाऊं। तो चलिए कड़वी बातों से शुरू करते हैं। फ्यूचर क्या है? पहली लाइन, आने वाले जमाने में जितनी स्कूलों से आप आए हैं, जितनी स्कूलों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जितने कॉलेजेस आप चलाते हैं, सारे के सारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, सारी की सारी स्कूलें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप स्कूल में जो भी पढ़ा रहे वो कुछ बहुत ताकतवर चीजों का मुकाबला नहीं कर सकते। और उसमें से एक ताकतवर चीज अभी आपके जेब में है इस वक्त, जिसका मुकाबला ना मेरा बच्चा कर सकता है ना आपका बच्चा कर सकता है। हम उसे कहते हैं गूगल। ये गूगल मेरी ये तकरीर, पूरी स्पीच को अगर आप अपने फोन में गूगल असिस्टेंट सिलेक्ट करके मराठी ऑप्शन प्रेस कर दें, मैं यहां से खड़े होकर हिंदी में बोलूंगा, लेकिन आप कान में वो मोबाइल लगाकर अगर सुनेंगे तो आपको मराठी में सुनाई देगा।
वही गूगल असिस्टेंट है। अगर आप उसमें अरेबिक दबा देंगे, मैं यहाँ से खड़े होकर हिंदी में बोलूंगा, लेकिन आपके कानों में अरेबिक में सुनाई देगा। गूगल ट्रांसलेटर किसी भी एमफिल से 10 गुना अच्छा ट्रांसलेशन 0.3 सेकेंड में कर सकता है। मैं 1 सेकेंड भी नहीं कह रहा, कितना कह रहा हूँ, 0.3 सेकेंड। ऐसे गूगल के सामने आप क्या पढ़ लेंगे साहब, और आप क्या पढ़ के पढ़ा लेंगे, ये एक सवाल उठता है, जिसके लिए आज की कॉन्फ्रेंस रखी। दूसरा, आपने और मैंने कैसी एजुकेशन, हमें कैसी एजुकेशन मिली आपको और मुझे। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक अच्छे वकील एडवोकेट फिरदौस मिर्जा साहब को ही हायर करके अपनी ही स्कूल पर केस कर देना है। तो कुछ है यार, अपनी स्कूल में क्यों केस करोगे? नहीं, मैं अपनी स्कूल में केस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी स्कूल आजकल मुझे चीफ गेस्ट बना के बुलाती भी है, इसलिए मैं अपनी स्कूल पे केस नहीं करूंगा। लेकिन मन करता है, क्यों? 23 साल उन्होंने वो पढ़ाया जो 23 साल के बाद समझ में आया कि उसमें से एक लाइन भी जिंदगी में काम में नहीं आई। बिल्कुल खरी खरी कड़वी कड़वी बातें हम कर लें ताकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। एक लाइन भी उसमें से काम में नहीं आई तो हमारी स्कूल ने पढ़ाया। क्या पढ़ाया हमारी स्कूल ने? बहुत सारी किताबें दे दी, कहा इसे पढ़ लेना, रट लेना, समझ लेना, जो करना है सो करना। फिर एग्जाम में प्रश्न पत्र देंगे, उसके प्रश्नों को, क्वेश्चंस को देखकर उल्टी कर देना, और जितनी अच्छी उल्टी करोगे उतने नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। कम से कम मैं तो ऐसे ही पास हुआ। बहुत सारी किताबें थी, मैं पढ़कर जाता था, उसमें से जो सवाल मेरे क्वेश्चन पेपर में आ जाए, बहुत अच्छा अगर मैं लिख देता था तो मैं अपनी क्लास को टॉप कर देता था। लेकिन आपको पता है, 1 घंटे में और हर घंटे में, वर्धा में पता नहीं मेरी बात कितने लोग समझ पाएंगे, हर घंटे विकिपीडिया नाम का एक आप ही के जेब में इस वक्त है, उस विकिपीडिया की जानकारी हर घंटे 67,000 पेजेस अपडेट। आप क्या याद कर लेंगे कि गांधी जी वर्धा कब आए थे? आप क्या याद कर लेंगे कि गांधी जी का पैदाइश कब की है? कस्तूरबा जो हमारी बात की वो उनसे कितनी बड़ी है? ये सब विकिपीडिया के पास है। मैं पूछता हूं जब उसने याद किया हुआ है विकिपीडिया में, उसमें लिखा हुआ है, और वो मेरी जेब में, तो मैं उसे क्यों रखूं, क्यों पढ़ लूं? बस मुझे एक स्किल चाहिए आने वाले जमाने में। वो कौन सी स्किल है? दिल्ली की आजकल हमारे दिल्ली में ऐसी वांट निकलती है। अभी डॉक्टर पंकज साहब कह रहे थे कि नौकरी, हमारे दिल्ली में वांट निकलती है। एलिजिबिलिटी सुनेंगे आप क्या निकलती है दिल्ली में? बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, कुछ नहीं मांग रहे हो, वो सिर्फ एक चीज मांग रहे हो, पता है क्या? योर एबिलिटी टू डू गूगल। अगर हम आपसे कोई काम कहें तो आप गूगल से ढूंढ कर क्या वो निकाल सकते हैं? अगर इतनी काबिलियत तो पाए। क्यों? हर इंसान अब इस जमाने में, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है जो हमें सुनना चाहिए, पता है क्या? उन्होंने कहा मैं ग्रंथालय खोल, मैं 1.5 करोड़ लगा के ग्रंथालय खोल भी दूं, पर उस ग्रंथालय की सारी आवाम व्हाट्सएप खोल के पढ़ रही है, तो उस ग्रंथालय की किताबों को पढ़ेगा। हम ऐसे दौर में एंटर कर गए जहां पुराने तरीके की एजुकेशन, उसके कोई मायने नहीं है। रट कर एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हुआ आंसर या तो कहीं पहुंचाने वाला नहीं है। तो पूछा फिर क्या करना चाहिए? जवाब देने मुझे इतनी दूर से बुलाया गया, रात भर तो मैं जगह भी हूँ, लेकिन बुलाने वाला ऐसा है कि मैं जोश में आ गया और आपको समझाने लगा। इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन पे बात करूं, मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाना चाहता हूं, कितना बड़ा प्रॉब्लम है जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इस स्क्रीन पे दिखा दी जाए और मैं आपको कुछ दिखाऊं, ताकि आपको समझ में आए चले कि ये थी वो कहनी बात जिसके लिए वर्धा में आज ये कॉन्फ्रेंस बैठी है। देखिए आपकी स्क्रीन पे पिक्चर नहीं रहते हैं, हाँ
आपकी स्क्रीन पर आपके स्कूल के बच्चे टॉपर होंगे ना, टॉपर होंगे, आपका बच्चा टॉपर होगा। कल मेरे बच्चे के दिल्ली में पेटीएम था, इसलिए मैं कल की फ्लाइट से नहीं आ पाया, आज के आया। उसने दिल्ली में अपनी स्कूल टॉप करी, बड़ा छोटा बच्चा, लेकिन वो भी ऐसा टॉपर नहीं है जैसा टॉपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 5 बार समुराय वॉरियर है। समुराय कहते हैं प्राचीन कला है तलवारबाजी, इसका 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है। उस वर्ल्ड चैंपियन का मुकाबला एक मशीन से करवाया जा रहा है, आपकी स्क्रीन पे कहा उन्होंने कुछ नहीं है, वर्ल्ड चैंपियन को सेंसर लगा दिए। और एक नई चीज जिसका वर्धा में शायद नाम भी आप पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, मशीन लर्निंग। मशीन खुद सीखती है उन सेंसरों के डेटा को एनालाइज कर। उन्होंने क्या किया, 5 बार वर्ल्ड के समुराय चैंपियन को सेंसर पहना दिया, मशीन सीखने लगी। और कैसे सीखने लगी, चलो मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बताता हूं। ये समुराय बहुत पुरानी एक कला है, उसमें यहाँ देखिए उन्होंने एक यशिकावा टेक्नोलॉजीज का रोबोट लाया। और ये यशिकावा टेक्नोलॉजीज का जो रोबोट है उसने कुछ नहीं किया है। जो समुराय वॉरियर है उसको बहुत सारे सेंसर लगा दिए गए और कंप्यूटर में देखिए ये सेंसर लगाए गए और उसका डेटा कंप्यूटर में जमा किया जाता है। और वो जो रोबोटिक आर्म है ना, वो कार बनाने की कंपनी में दरवाजा बिल्डिंग करने वाला आर्म है, उसको इस सॉफ्टवेयर से लेस कर दिया। अब जैसा जैसा ये समुराय वॉरियर करेंगे वैसा वैसा मशीन करेगी। मशीन बिल्कुल 5 बार चैंपियन की तरह वो कॉपी करेगी। आप देखिए यहाँ पे जैसी तलवार वो चलाएंगे वैसी तलवार मशीन चलाएगी। राउंड 1 यहाँ पे समुराय वॉरियर और रोबोट दोनों तैयार है। पहले राउंड में समुराय वॉरियर को ये कहा जाता है कि साहब डायगोनल कट मार के दिखाइए, एक बार में परफेक्ट डायगोनल कट होना चाहिए। क्योंकि ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है इसलिए इनको इतनी मुश्किल नहीं आती। देखिए इन्होंने लिया अपनी तलवार, आसमान में उठाई और एक डायगोनल कट लगा दी। परफेक्ट डायगोनल कट आप देख सकते हैं। मशीन ने इनके डेटा को जमा किया, एनालाइज किया, कितनी ताकत इन्होंने हथेली के किस हिस्से में लगाए, अब मशीन तैयार है। मशीन ने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और बिल्कुल वॉरियर को कॉपी करते हुए परफेक्ट डायगोनल कट इसने बना दिया। राउंड 2 होता है कि एक फूल है उसकी पत्तियों को काटना है और नीचे से ऊपर की तरफ काटने से राइजिंग कट कहते हैं। फूल की पत्तियां काटना इतना आसान नहीं है, तो पहले वॉरियर काटते हैं तो उससे आगे चला गया। देखिए ये वॉरियर काटा, इन्होंने परफेक्ट काटा, मशीन ने इनका डेटा एनालाइज कर दिया। मशीन अब इस फूल को लेकर नीचे से कट लगाएगी, एकदम परफेक्ट कट। देखिए यहाँ पे टेस्ट जो चैंपियन कर सकता है वो ये मशीन कर सकती है। आज से पहले सेंसर और सॉफ्टवेयर लगने से पहले की मशीन कारों में उसके दरवाजों को वेल्डिंग करती है। अब आप तीसरा राउंड देखकर आपके होश हो जाएंगे। तीसरे राउंड में ये किया जाता है कि एक संतरा रख दिया जाता है और ऐसे काटना है कि जूस की बूंद बूंद छलकनी चाहिए। हमारे समुराय वॉरियर ने ऐसे काटा कि जूस की बूंद बूंद छलक गई। इसकी मशीन कहती है कि एक संतरा मैं सीख गई हूँ, अब मुझे और डेटा दी चाहिए। तो मशीन कहती है मेरे सामने 6 संतरे रख दो, मैं हर एक की बूंद जूस की उड़ा कर दिखाती हूँ। तो देखिए फिर क्या हुआ, उन्होंने 6 संतरे को ऐसे काटा कि बूंदों की लहर चली। उसके बाद मशीन कहती है कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है, मैंने एल्गोरिथम सेट कर दिया है, डेटा को रीड कर दिया है, एनालाइज कर दिया है। तो मेरे सामने एक खल्ली का दाना रख दो, मेटल कहते हैं ना उसे, पीस कहते हैं इंग्लिश में, उसको रख दो। मैं एक एक दाना इसी एल्गोरिथम से परफेक्ट 2 हिस्सों में काट के दिखा दूं। अब देखिए उसके सामने कितनी पतली एक खल्ली रखी गई, उसने बीच से काट कर एक एक दाने को उड़ा दिया। और अब आखिरी है राउंड, और राउंड ये देखने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस राउंड में इंसान को कहा गया 1000 पेट लगाओ। इंसान ने 200-250 पेट लगाया, वो थक गया। भले वो 5 बार का चैंपियन था फिर भी थक गया। और मशीन 2000 पेट लगाती रही और वो नहीं थकी। और मशीन को सैलरी भी नहीं चाहिए और मशीन को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए और मशीन से आप जितना काम करवाना चाहते करवा लीजिए। मशीन इंसानों से आगे बढ़ने को तैयार है। सवाल नंबर 1 है सारे एजुकेशनिस्ट के सामने इस वीडियो से, इस वीडियो को मैंने बंद कर दिया, देखिए नहीं कर। सवाल नंबर 1 के सामने,
अगर आप किसी कंपनी के मालिक होते, अगर आप वर्धा में कोई कारखाना लगाने वाले होते, तो आप क्या करते? इंसानों को 30 से 35 हजार रुपया महीना देती है, ऐसी मशीनें लाकर रख देते तो उनसे सीखो। आप क्या करते? आप अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करते बताइए? आप ऐसी मशीनें लगा के जो सिर्फ बिजली का बिल मांगती है। अब यहाँ जितने टीचर बैठे हैं उनसे सवाल कर रहा हूँ साहब, क्या हम अपने बच्चों को सवेरे से शाम तक स्कूल पे बिठा कर जो पढ़ा रहे हैं, क्या हम वो इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि उन्हें अच्छी नौकरी मिले, समाज में उनकी इज्जत हो, उनका नाम हो, जिस वजह से हमारा भी नाम, यही वजह है ना? लेकिन अगर उनसे अच्छा काम एक मशीन करके दिखाएगी तो उनके पढ़ने का क्या मतलब है? उनके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरा अगला वीडियो सिर्फ 2.5 मिनट का भी नहीं है, 1.5 मिनट का है, लेकिन इससे और प्रॉब्लम की गहराई समझ में आएगी। तो अक्सर वर्धा, अमरावती, बुल्ढाना में जब हम एंटर होते हैं, मैं भैया की गाड़ी में जब घूमता हूँ, और ये ऐसा महाराष्ट्रियन है ना, फिरदौस मिर्जा साहब, इनको सच में महाराष्ट्र बड़ा, आप उनकी फिक्रों में, उनके सेंटेंसेस में महाराष्ट्र पिछड़े हुए लोग और ओबीसी जागरण मंच के पदाधिकारी हैं साहब लोग, आप सोचिए। और यहाँ मुसलमान कौम को ये समझा गया है कि फ्यूचर एजुकेशन का क्या। जब हम घूमते हैं ना बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, तो आपने अक्सर एक होर्डिंग देखी होगी, अंग्रेजी चीजें, लर्न इंग्लिश। क्यों? कम से कम एक चीज है जो इस दुनिया में आज भी ऐसी है कि वो 2 वक्त की रोजी रोटी दिला देती है, उसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी। कहाँ दिलाती है वो 2 वक्त की रोजी रोटी?